बेटा ये क्या हालत बनाई हुई है, खुद को संभालो जरा। आज काम पर भी नहीं गए? किसी ने मेरी काम पर जाने की हालत छोड़ी है अम्मी। उस लड़की को घर लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूँ। खैर तो है? चुप, तुम बिल्कुल चुप रहना। क्या पता दरवाजे पर कौन सी मुसीबत खड़ी हो। ये मामला ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? हाँ, हमारा इंसाफ अल्लाह ही करेगा। मरियम साहिबा। चुप! खबरदार जो मेरा नाम भी लिया तुमने। कैसी औरत हो तुम? मरियम साहिबा आराम से बात करें, मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं। मैंने अपनी औलाद को, अपनी आंखों की ठंडक को तुम्हारे हवाले किया। तुम लोगों ने क्या कहा था कि उसे बहू नहीं बेटी समझ के रखोगे, और क्या किया उसको लाकर? मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की तुमने। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बद्दुआ है कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें। बस बहुत हो गया आपका। आपके लिए बेहतर ये था कि पहले अपनी पागल बेटी का किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाते। कल रात आपका बेटा भी पागल हो गया और आज आप सुकून से नहीं जीने देंगी हमें। किस कदर घटिया इंसान हो। लानत है तुम्हारे मर्द होने पे इब्राहिम। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आप मरियम साहिबा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है अभी। अल्लाह इसका हिसाब लेगा तुमसे। जो कुछ तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ किया उससे बदतर तुम लोगों के साथ होगा इंशाल्लाह। बस बहुत हो गया। हमारे घर पे आके हम पे ही चिल्ला रही हैं। थू जाहिल, बेगैरती की इंतहा कर दी। हाँ असलान बेटा। रेहान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? कैसे ठीक हो सकता हूँ, तुम तो जानते हो सब। होटल हाथ से चला गया। वो होटल तो था ही नहीं रेहान साहब आपके नाम पर, तो इसीलिए इतना ज्यादा मत सोचे। खैर वो फरोख्त तो हो ही चुका है। पैसे 2 दिन बाद अकाउंट में आ जाएंगे आपके। तो जैसे ही आपके पास पैसे हैं मुझे फौरन भेजिएगा। मामलात कितनी तेजी से निपटाए जा रहे हो दामाद साहब। जवाब नहीं है तुम्हारा। जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है। और हाँ, वक्तन फवक्तन अकाउंट चेक करते रहिएगा। जैसे ही पैसे आए मुझे भेजने हैं आपने। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। खुदा हाफिज। देखो जरा इसको, मैं तुम्हारा सुसर हूं पागल आदमी। आखिर मैं उसका कोई मुलाजिम हूं जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? लानत हो ऐसी दौलत पर। आज के जमाने में पैसे से ही इज्जत है। अब मुझे लैला से अपनी बात बढ़ानी ही होगी। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। नूर आपा, मुझे आप पर बहुत फख्र है। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? चाय पीने थोड़ी आई हूँ मैं यहाँ पर। आ जाए, बातें करते हैं। आराम से बैठो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद तो तूफान आ गया होगा। जी ऐसा वैसा। अजलान ने इब्राहिम को खूब मारा, यहाँ तक कि उमर अंकल ने भी मारा। क्या? हाँ तो बहुत अच्छा हुआ। कसम से मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसकी माँ को 2 चार मैं भी लगा दूं। दुआ। मगर क्या करती, आपने कितना बर्दाश्त किया। ये बताओ अम्मी कैसी हैं? काफी परेशान है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। बाबा? गुस्से में है वो। नूर आपा सबको बहुत गुस्सा है, कैसे ठीक हो सकते हैं? और घर आकर भी बात खत्म नहीं हुई थी, गुस्से में थे सबके सब। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? जो कुछ हुआ था, आप अस्पताल में किस हालत में थी, मैंने कैसे निकाला। ओह दुआ, अपना भी नुकसान कर लिया। असलान तो पागल हो गया होगा। पागल हुआ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो सही था वही किया।
देखो दुआ, अम्मी तुम्हें ही दुश्मन समझने लगेंगी। फर्क नहीं पड़ता इससे। जिन्हें आपका साथ देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, मैं और क्या करती। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रह रही हूँ? ना पूछे ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं बताया। बस कहा कि अस्पताल से निकलने के बाद मुझसे अलग हो गई। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है। उन्होंने यकीन किया होगा। नहीं करते तो ना करें, कम से कम ये समझ गए कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी। देखें नूरापा, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगी। अमेरिकन सर्विस। हाँ मुस्तफा कितना अच्छा हो अगर हम रेड एंड व्हाइट टेबल कवर्स बनवा लें रेस्टोरेंट के लिए। बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल घर का माहौल है। और इसकी सफाई का भी इतना झंझट नहीं होगा, है ना? हो तो सकता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि दोनों किस्मों की एक एक सैंपल यहाँ मंगवा लेते हैं, उसके बाद हम कोई फैसला कर लेंगे। शाबाश मुस्तफा, तुम तो वाकई काम समझते हो। सही कहा, फौरन सैंपल मंगवाते हैं। जी फौरन। ऐसा करो, कांटे, चम्मच, छुरी, नैपकिन होल्डर। खुशामदीद नाइला। बहुत शुक्रिया। खैरियत है मुस्तफा, सेक्रेटरी बन गई हो क्या? अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। बस गुजर रही थी, सोचा देख लूं। हम लिस्ट तैयार कर रहे थे। आप लोग तो होटल या रेस्टोरेंट के मालिक हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, मालिक हर चीज को समझना और संभालना जानता हो तो ही उसका काम चलता है। अच्छा जरा लिस्ट मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखूं। सब लिख लिया है, अच्छा है, जबरदस्त। अगर तुम्हारे जहन में भी कोई आइडिया हो तो हमें जरूर बताना बेटा। सोच रही हूँ कि कटलेरी सेट सोने की कारीगरी वाला होना चाहिए। क्या कहा, सोने की? अब्दुल्ला उनाल का बेटा रेस्टोरेंट खोल रहा है, क्या वो प्लास्टिक के चमचे कांटे इस्तेमाल करेगा? ठीक है, जाहिर है प्लास्टिक की क्रॉकरी तो नहीं होगी, लेकिन हम कोई लग्जरी रेस्टोरेंट थोड़ी खोल रहे हैं। मेरे ख्याल में लग्जरी होना चाहिए। लग्जरी होगा तो लोग लाइन में लगेंगे। नहीं नाइला, हम तो ज्यादा मकामी और रिवायती खाने रखना चाहते हैं। रोजाना मुख्तलिफ मेन्यू होगा। लेकिन मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा, जगह छोटी है बहुत। चले खैर, मैं आती हूँ, मशवरे देती रहूंगी, दोनों को पसंद आएंगे। नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करना, इस हालत में तुम आराम करो। हाँ नाइला, तुम आराम करो, परेशान मत हो। दुआ भी तो हर वक्त घूमती फिरती रहती है, कोई उसे आराम का नहीं कहता। मुझे भी कुछ नहीं होगा, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम अभी कहाँ से आ रही हो? अपनी योगा क्लास से। हाँ बहुत अच्छा है, दुआ भी जाती है। तुम्हें अच्छा लगा क्या? अरे छोड़े अजीब फजूलियात। सांस लो, सांस छोड़ो, झुको, सीधे हो जाओ। मैं जरा चक्कर लगा कर आती हूँ। अचानक आ गई, पूरे घर में उसकी आवाज थी। मैं तो हैरान रह गई थी। मैं तो उसे बहुत नर्म मिजाज समझती थी, किस किस्म की बदतमीज औरत निकली। आखिरकार किसी न किसी को तो ये रिएक्शन देना ही था। हमीदी साहब, मुझे डर है कि ये मामला बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम भी खाली हाथ नहीं बैठेंगे। आखिर कोई क्या कर लेगा। मैं सोच रही हूँ कि दो पुराने दोस्त कैसे दुश्मन बन गए हैं, और तुम अपनी बातें देखो, कहीं ये मामला खून खराबे तक ना पहुंच जाए। अम्मी क्या फजूल की बात कर रही हैं, अल्लाह का वास्ता है आपको। उसे तलाक दे देंगे, बात खत्म। और वैसे भी कौन होगा जो उस पागल लड़की की बात सुनेगा। उसका बाप भी कोई ऐसा आदमी नहीं जो इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ेगा, फिक्र मत करें। बस तुम दुआ करो, दुआ करो कि बात सिर्फ मरियम साहिबा के तुम्हारे मुंह पर थूकने तक महदूद रहे। तुम दुआ करो। ये मैंने क्या किया? बेटी को बारिश से बचाना चाहा और आग में झोंक दिया। या अल्लाह तू मुझे माफ कर, मेरी बच्ची से मुझे मिला दे या अल्लाह। बेटा कहाँ चली गई हो तुम? या अल्लाह रहम फरमा, मदद कर दे मेरी, मुझे मेरी बेटी से मिला दे। मरकज़िया फंदी हजरत की ज़ियारत पे जा सकते हैं हम? जी बिल्कुल मैडम। मरियम अम्मी नहीं रुकने वाले, आपको ढूंढती रहेंगी जब तक आप मिल नहीं जाती।
मगर मैं हार मान चुकी हूँ दुआ। चाहे जितना तलाश कर लें, वो मेरी माँ है। मैं उनसे जिंदगी भर के लिए तो नाराज नहीं रह सकती ना, लेकिन मैं उन्हें भी माफ नहीं कर सकती। निकाह की रात जब मैंने उनके कान में कहा था अम्मी मुझे ऐसे मत छोड़ें, और जो उनके चेहरे पर मैंने अपने लिए लापरवाही देखी, मैं चाहूं भी तो उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ठीक कह रही हैं। मैंने अपनी मॉम को जब ये बताया कि प्रेग्नेंट हूं तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। क्या? हाँ, फिर मैं वहां से भाग गई। ये माँ आखिर ऐसी क्यों होती हैं? इन्हें क्यों लगता है कि हमारी जिंदगी में क्या बेहतर है? ये बात सिर्फ वही जानती है क्योंकि वो माँ है। पता नहीं, बस दुआ है कि मैं वैसी माँ ना बनूं। नामुमकिन है। मॉम कहती है जब तुम खुद माँ बनोगी तब समझोगी। मेरी अम्मी भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन मैं शायद कभी माँ नहीं बन सकूंगी। ऐसा क्यों कह रही है नूर आपा? क्यों नहीं बनेंगी? पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है दुआ। मत सोचिए ऐसा। देखें, मैंने भी सब कुछ भुला दिया, आप भी भूल जाएंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन वक्त के साथ सब भूल जाएंगी आप। तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ दुआ? जरूर। तुम घर से मेरे लिए कुछ मेरे कपड़े और मेरी जानमाज ला सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल ला दूंगी। मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, यहाँ जानमाज नहीं है, और घर में पहनने के कुछ आरामदायक कपड़े भी ले आना। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं सब ले आऊंगी, बल्कि कल ही आके दे दूंगी आपको। ठीक है। या अल्लाह, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और उसकी अच्छी जिंदगी चाहती थी। मैंने जाने में अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। या अल्लाह, तू मेरे दिल और मेरी नीयत को जानता है। मेरे गुनाह माफ फरमा, हमारी कोताहियां माफ फरमा। या रब, नूर जल्द वापस घर आ जाए। मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया जो आ गए। तुम्हारी दोस्त तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। हम हमेशा आते रहेंगे लैला आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मेरी प्यारी बेटी। मामा, अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। मुझे लगा जो यहाँ से गुजरे शायद वो तुम्हारे बाबा थे सिमन। नहीं तो बाबा का यहाँ क्या काम? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अजीब बात है, शायद मैं ही गलत समझा। अच्छा आप बताएं मामा, अगली बार आने पर आपके लिए क्या लेकर आऊं? हाय मेहदी जान, पता है तुम अभी मुझे क्या ला कर दो? सूजी का हलवा। दिल चाह रहा है। ठीक है, जरूर ले आऊंगा। मैं भी ये बात नोट कर रही हूँ। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है मामा? ठीक है मेरे बेटे, चलो दोबारा जरूर आना, ठीक है? और देखो, अपनी दोस्त को भी साथ जरूर लाना। हम जरूर आएंगे लैला आंटी, आप फिक्र मत करें। आएंगे, बस आप अपना ख्याल रखें, ठीक है मामा?
चलो अल्लाह की अमान में जाओ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा आंटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बच्ची। अल्लाह हाफिज मेरे बेटे। दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा और उसकी दोस्त भी आए हुए थे, अभी गए हैं। क्या वाकई? काश उससे मिल पाता। आपके बेटे से बात करनी थी। मेरे बेटे से? लैला साहिबा प्लीज बैठिए ना। जी जरूर। वो लैला, मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है आशिक हो गया हूं। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता। ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी जिंदगी में तुम जैसी खूबसूरत, इतनी बाहया और बाइखलाक औरत नहीं देखी। मैं बरसों से जिसकी तलाश में था, इस तरह सामने आ गई। रेहान साहब, मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ। अगर तुम्हारे बेटे से मिलता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से तुम्हारा रिश्ता मांगता, जानती हो लैला? क्या? तुम्हारे बगैर अब जीने का सोच भी नहीं सकता। तन्हाई में बहुत घुट घुट के जी लिया मैंने, अब और नहीं। लैला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस बेबी। बेबी छोड़ो, बात सुनो। तुम हो कहाँ पर आखिर? मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, थोड़ा सब्र करो। सब तो मैंने खुद कर लिया, क्या बचा है? हाँ तो ठीक है ना, फिर तुम चाय बना लो अच्छी सी। अच्छा, तो तुमने जानबूझकर काम खत्म होने का इंतजार किया? हाँ शायद ऐसा ही किया हो मैंने जानबूझकर। ये क्या हो रहा है यार? क्या हुआ? क्या मजाक है ये? हेलो एलिफ, क्या हुआ? मेरी गाड़ी बंद हो गई है, शायद खराब हो गई है, धुआं वगैरह निकल रहा है। मैं आऊँ क्या? नहीं, मैं कार सर्विस वाले को बुला लेती हूँ। ठीक है, मुझे बता देना। ठीक है। हेलो, मैं एलिफ असलान बोल रही हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, धुआं निकल रहा है, क्या आप एक टो ट्रक भेज सकते हैं मेरी लोकेशन पर? ठीक है, मैं आपको अपनी लोकेशन भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ कहो। जैसा मैंने कहा, तुम नजर रखो, मैं गाड़ी में हूं। मैं घर जा रहा हूं, घर पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? खैरियत है अब्दुल्ला बाबा? कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। देखिए बाबा, आप तो मुझे जानते हैं, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं सब संभाल लूंगा। आप समझे, मैं आपका बॉडीगार्ड भी हूँ। शुक्रिया बेटा। हयात, कहीं हम लोगों ने चावल ज्यादा तो नहीं बना लिए? हमेशा की तरह उतना ही बनाया है आपा। चलो खैर, अगर बच भी जाएंगे तो हम लोग कल खा लेंगे। अम्मी, अफ्तारी की तैयारी कर रही हैं?
इस वक्त और क्या करेंगे? मीठा बनाया? जी, गुलाब का अर्क भी डाल दिया। ये तो बहुत अच्छा किया अम्मी जान। मैं आज मुस्तफा के रेस्टोरेंट गई थी, वो जो खोल रहा है। हाँ, मैंने सोचा कि जाकर जरा हालात देखो। अच्छा ही हुआ कि गई। फिर क्या हुआ? सुमैया साहिबा ने तो अभी से खुद को मालकिन समझना शुरू कर दिया है। मेरे शौहर को बच्चों की तरह बिठाकर अहकामात दे रही थी। कैसे अहकामात? यही कि ये लो वो मत लो। और मुस्तफा लिख रहा था, मैं खामोश कैसे बैठती? मैं अपने शौहर को सड़क से उठाकर थोड़ी लाई हूँ। अरे बेटी, वो औरत इतनी उम्र रसीदा है, उसकी उम्र का ही लिहाज कर लो कम से कम। फिक्र मत करें अम्मी, मैंने नरमी से ही बात की है। मेरा शौहर एक बहुत बड़े कारोबार का वारिस है। उसने रेस्टोरेंट खोलने का एहसान किया है तुम्हारे साथ, तो हद में रहो। और आप कौन सा पैसा लगा रही हैं? अरे खैर, कुछ बातें मैंने दिल ही में कही, जुबान से नहीं। कुछ तो अक्लमंदी की तुमने। लेकिन मैं बार बार जाकर सब कुछ सीधा करूंगी। मुस्तफा बहुत सीधा साधा है, मेरे शौहर के साथ कोई खेल थोड़ी सकता है। हाँ ठीक है, शाबाश। अच्छा, मैं मदद करूं? ठीक है, आ जाओ। मैं क्या करूं? जल्दी से ये छिलके उतारो, आ जाओ। बाबाजान, अगर आप फारिग हैं और फौरन नहीं जा रहे तो मैं गाड़ी पर एक प्रोटेक्शन कोटिंग करवा दूं, चमकेगी, बड़ी जबरदस्त लगेगी। ठीक है, ले जाओ। अल्लाह हाफिज बाबा। जाओ, अल्लाह हाफिज। मजा आ रहा है। एक्सेप्ट। अब आए पैसे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। इस शहर में ना टैक्सी मिलती है ना वीआईपी गाड़ी मिलती है। कहाँ रह गए हैं सब, पता नहीं। हाँ। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, यहाँ सामने एक मस्जिद है, उसे पार करें। मैं यहीं राइट साइड पर खड़ी हूँ। हाँ, मैंने आपको देख लिया है, मैं हाथ हिला रही हूँ। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट आना है आपने। जितना मैंने बुरा भला कहा था, इंतजार करना तो अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह गॉड। तुम नाइला के कुछ लगते हो ना? मैं उसका भाई हूँ। तुम गैर कानूनी टैक्सी चलाते हो क्या? अरे नहीं आपा, आप नहीं जानती किस हाल में हूँ मैं। किस हाल में हो? अब्दुल्ला बाबा ने मुझे ड्राइवर रखा है। हाँ, तो अप्पू की गाड़ी है ये। हाँ, अप्पू ही की गाड़ी है। अप्पू। अच्छा, तो आप लोग अप्पू कहते हैं गैदरिंग में अब्दुल्ला बाबा को? मैं नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम ड्यूटी पर नहीं होते तो ये गाड़ी चलाकर पैसा बनाते हो, यही बात है ना? मतलब पैसा बनाना तो सख्त लफ्ज है आपा। मैं तो बस दिन रात मेहनत करता हूँ, इसी से कमा के खाता हूँ। क्या अप्पू को पता है इस बारे में? नहीं, उनको नहीं पता। यानी अगर ना पता चले तो बहुत अच्छा है। आप एक यतीम को खुश कर दें आपा। तुम यतीम हो क्या? जी हाँ। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया आपा। अगर आपको कभी भी गाड़ी चाहिए हो तो सीधा मुझे फोन करना। ये ऐप वगैरह रहने दीजिएगा। ठीक है, मैं उतरते वक्त तुम्हारा नंबर ले लूंगी। अच्छा, तो क्या तुम मरियम साहिबा के भी ड्राइवर हो? नहीं, मैं सिर्फ अब्दुल्ला बाबा के साथ होता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि उन दोनों का आपस में कोई खास ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम आंटी ज्यादा से ज्यादा खिड़की में खड़ी हो जाती हैं। लंबी शादीशुदा जिंदगियों में इंसान एक दूसरे से तंग आ जाता है, ये सब कुछ तो नॉर्मल है। सही कहा तुमने। आई थिंक सो अमर, अब हम दोनों उस शौक से आफ्टर ऑल बाहर निकल आए हैं। तुम्हारे भाई कैसे हैं? ठीक नहीं है। नूर की खबर मिली? कहाँ है? अभी तक कोई खबर नहीं। टेंशन नहीं लो, वो खुद को थोड़ा रिलैक्स कर रही होगी। बस पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी तो सामने आ जाएगी। उम्मीद है। तुमने मेरी भाभी को फोन किया था? नहीं, नहीं किया।
क्योंकि मुझे लगा कि उनकी गलतियां ज्यादा हैं। ऐसा ना हो कि मैं कोई सख्त बात कह दूं, इसलिए फोन नहीं किया उनको। शायद करना ही नहीं चाहती थी। समझ गया, लेकिन फिर भी एक फोन करना बेहतर होगा। अच्छा, कर लूंगी मैं, परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक्स? तुम्हारी समझदारी का। मुझे मालूम है ये सारी सूरत हाल तुम्हें बहुत अजीब लगी है, फिर भी तुम ये सब मेरे लिए बर्दाश्त कर रही हो। थैंक्स तो मुझे करना चाहिए तुम्हारी समझदारी का। कभी कभार मैं भी बहुत जिद्दी हो जाती हूँ। तुम संभाल लेते हो, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, ये सब तुम कहाँ समझती हो। टॉन्ट कर रहे हो, वापस ले लो अपनी बात। ठीक है, चुप हो गया। पता है मुझे क्या लगता है उमर, हम दोनों ही ने खुद को चेंज किया है। सच कह रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और खुश रहने का राज भी यही है, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। कभी कभी डरती भी बहुत हूँ उमर। वो क्यों? बहुत ज्यादा खुश रहने की आदत नहीं है, इसलिए डरती हूँ कुछ हो ना जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाए, इसलिए बहुत डरती हूँ। आई थिंक तुम्हें खुश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाँ, हेलो एलिफ, तुम होश में तो हो? क्या हुआ है? अब्दुल्ला साहब की गाड़ी नहीं है क्या ये? वो तुम्हें ड्रॉप करने आए थे? नहीं, मैंने ऐप से बुलाई थी, ये टैक्सी है। एलिफ, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? क्या हो रहा है ये एलिफ? मम्मी ने उस आदमी को तुम्हारे घर पर देखा, उसकी बीवी तुम पर शक कर रही है, तुम उसके ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूम रही हो, क्या चल रहा है? मैंने ये गाड़ी वाकई में ऐप से बुलाई थी। यानी ठीक है, ये सब झूठ लग रहा है, पर यही सच है। एलिफ, होश में आ जाओ तुम, हाथ जोड़ कर कह रही हूँ। पहले ही सब बहुत वर्स्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक एलिफ, तुम और प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। यानी मेरी वजह से तुम्हें मजीद परेशानी हो रही है ना? ठीक है, तो फिर मैं आइंदा से ज्यादा मोहताज रहूंगी, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं एलिफ। ये बोल रही है सुमैया सुल्ताना की बेटी। तो और क्या करूं, तुम सुनती कहाँ हो मेरी? हर बार समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को इग्नोर कर देती हो। अब बस कर दो प्लीज, बस कर दो। पता नहीं किस तरह सुनेगी ये लड़की। मैं भी चलती हूँ, जाकर रूहान को देख लूं। ओहो, क्या हाल है बॉस? क्या हाल होगा यार, रोजाना की तरह एक और डांट सुनकर यहाँ आ रही हूँ। सुमैया आंटी की? नहीं यार, उनसे छोटी वाली, उनकी मिनी एडिशन, ज़ैनब की। अच्छा, तो अब क्या कह रही थी? यार मैंने आपसे गाड़ी बुलाई थी अपने लिए, और इत्तेफाक से वो अप्पू की निकली। क्या मतलब? अप्पू का ड्राइवर उनसे छुपकर रोजाना गाड़ी चलाता है उनकी। तुम कैसे हंस रहे हो ना, यहाँ रोज नया तमाशा होता है। देखो तो क्या बात है। सुनो, किस्मत के धागे जुड़ गए, मुबारक हो बहुत। बस करो रोहान, बस करो। मैं तो भागती हूँ अब्दुल्ला सर, वो पीछे आ जाता है। हर जगह वो खुद पहुंच जाता है, और उसका ड्राइवर सामने आ गया मेरे आज। मुझे तो एक सेकंड नहीं बोलने दिया उसने। तंग आ चुकी हूँ मैं। कोई ऐसा तो नहीं कि ये सब ऊपर वाला करवा रहा है? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो रोहान। एनीवेज, मैं चलती हूँ, तुम बाद में मेरी तरफ आ जाना। हाँ, वो कित आ रही है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हो? नहीं तो, हम तो बस शो की रिहर्सल करेंगे, गाने वगैरह बजाएंगे, और क्या। कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? बिल्कुल नहीं। और तुम पागल तो नहीं हो? कभी कुछ कहती हो और कभी कुछ कहती हो। यार मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जल्दबाजी ना करो इस मामले में। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी अब इस बात का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, एक जनरल बात की थी मैंने। तुम भी ना। मेरी बात सुनो, तुम्हारी और ज़ैनब की बहस हो गई है ना? एक काम करो, आज रात उसे और उमर को साथ लेकर आओ, बार में चलेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं ज़ैनब और उमर को तुम्हारे बार में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम भी ना, एक बार आ तो लेने दो, तुम्हारा क्या जाता है इसमें? अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी मैं, लेकिन वादा नहीं कर रही। हाँ ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ठीक है।
हेलो मरियम साहिबा। कैसी हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है बाप की? सो सॉरी, बहुत बिजी थी तो कॉल नहीं कर सकी आपको। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बेटी का कुछ नहीं पता, कैसी हो सकती हूँ मैं? समझ सकती हूँ, लेकिन परेशान ना हो आप, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत दुआएं कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। और इस दौरान दुआ से जरा नाराज हूँ मैं। दुआ से क्यों? नूर को अस्पताल लेने वही गई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या? अरे क्या उसने आपको भी कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपसे सुन रही हूँ। उसके बाद 4 बातें भी सुना दी उसने मुझे। मेरा बहुत दिल दुखा। हमें तो लग रहा था हमारी बेटी हनीमून पे गई हुई है, लेकिन सच सिर्फ दुआ ही को मालूम था। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे किसी बात के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन बिलीव में दुआ सिर्फ हेल्प करना चाहती होगी, उसकी बुरी नीयत नहीं होगी, क्योंकि वो नूर के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ, अगर वो हमें शुरू में ही बता देती तो शायद ये नतीजा भी ना होता। काश कि आप लोग भी नूर की जबरदस्ती शादी ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। ज़ैनब साहिबा, आपने फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे फोन रखना होगा। पता है ना ये अफ्तार का वक्त होता है। ओके, ख्याल रखें अपना। आप भी। दोनों माँ बेटी की ही सुनते रहो बस। हमारे खानदान में आते ही सारा निजाम तबाह कर दिया। अजीब लोग हैं। अम्मी क्या हुआ? नूर आंटी से बात कर रही थी। ये बताओ, नूर को हॉस्पिटल से दुआ लेकर आई थी क्या? तुम्हें पता था? नहीं पता था। मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रही है। इतनी बड़ी बात वो झूठ कैसे बोल सकती है? मैं सही समझ रही हूँ क्या? यानी नूर को अस्पताल से दुआ निकाल कर लाई है? शाबाश हो मेरी आपा को। हाँ, शाबाश तो है, लेकिन आई डोंट नो उस घर में क्या कुछ हुआ होगा। उनका फोन पे मुझसे बिहेवियर अच्छा नहीं था, बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। लेकिन हमारी दुआ को दूसरों के मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? अरे ये क्या बात हुई? वो भी उस घर में रहती हैं। जब उस घर में सब खामोश थे तब दुआ आपा ने आवाज उठाई थी। और देखें, अगर वो मुझे बताती तो मैं भी उनकी मदद करती। सिर्फ तुम्हारा ही हेल्प करना बाकी रह गया है। I mean, दुआ करो कि उस बात की वजह से दुआ और अजलान के बीच में कोई मसला ना हो। बेचारी मेरी रहमदिल भांजी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हाँ, जैसे नूर अगर उसकी जगह होती तो वो भी ऐसे ही करती ना। नानी, मुझे कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती। रहम करोगे तो रहम के काबिल बनोगे ना। एनीवेज, मैं भी दुआ से इस बारे में बात करूंगी, कुछ पता तो चले। अल्लाह कबूल करे। अब्दुल्ला साहब, कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं बेगम। आज मैं मरकज़ी आफंदी हजरत की ज़ियारत पे गई थी। उनके सदके में रब से दुआ मांगी मैंने कि बस जल्दी से नूर अपने घर वापस आ जाए। क्या हुआ दुआ? कुछ नहीं, ये सोचकर हंसी आ गई कि कुछ दिनों पहले आप दुआ कर रहे थे कि नूर इस घर से चली जाए, और अब आप दुआ कर रहे हैं कि वापस आ जाए। दुआ, कभी तो चुप रहा करो। सही कहा तुमने, क्योंकि आज से पहले इस घर में भागने की रस्म कभी थी ही नहीं। नूर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई ये सब जानती हूँ मैं। और अपनी बेटी के लिए दुआ क्यों ना करूं मैं। हाँ, एक बात और, तुम्हारी हिदायत के लिए भी दुआ की है मैंने। एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर क्या फायदा मिलेगा? इस वक्त सभी घर वाले परेशान हैं। दुख में मुकाबलेबाजी करने का कोई फायदा नहीं। मैं एक माँ हूँ और इज्जत की उम्मीद रखती हूँ। बाबा, दुआ का भी दिमाग उलझा हुआ है। आप जानते तो हैं कि प्रेग्नेंट है। मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही। तुम्हारी अभी शुरुआत है, शायद इसलिए। मैं इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। घर का सुकून गारत हो चुका है, पहले ही काफी परेशान है हम सब। बाबा, उस इब्राहिम का क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्या मतलब कुछ नहीं बनेगा बाबा?
उसने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया उसका हिसाब देना होगा उसे। तुम्हारे चचा इस मामले को देख रहे हैं। हेलो। वेलकम एलिफ। शुक्रिया। मैं रोहान की तरफ गई थी, सोचा तुम लोग को भी देख लूं क्या हो रहा है। अरे भाई बहुत जहमत की तुमने। हमें मालूम है कि हमारा नंबर बाद ही में आता है। हाँ, आप मुझसे अभी नाराज है मॉम, है ना? लेकिन देखिए मेरे पास नाराज होने का मजीद हौसला नहीं है। चले गले मिलकर सुलह कर लेते हैं। एलिफ जरा दूर रहो। अरे एलिफ हटो भाई, ये मत करो। लेकिन सुमैया सुल्ताना, पैदा तो कर लिया है आपने, आप चाहे तो ना मुझे फेंक सकती है ना बेच सकती है, क्योंकि मैं मुसल्लत हो गई हूँ आप पर। कसम से एलिफ, मैं बता दूं मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे ये सब आपकी बस की बात नहीं है मॉम, आप नहीं कर सकती है। गुलाब कभी खत्म हुआ है क्या? तुम बहुत बिगड़ गई हो लड़की, बहुत। अब देखिए किसी न किसी को तो थोड़ा पागल होना पड़ेगा ना, वरना आप लोग कैसे सीरियस हुए बैठे हैं यहाँ। सिवाय तुम्हारे मेरी जान। वेल, इतनी सारी टेंशन के बावजूद हम एटलीस्ट हंस तो रहे हैं। बहुत शुक्र है। अब कौन सी टेंशन है? आपको फोन पे बताया था ना नूर आपा के मामले का। हाँ याद है। नूर को हॉस्पिटल से लेकर आने वाली दुआ थी ना, मुझे मरियम साहिबा ने बताया। हाँ अच्छा किया वैसे उसने। देख लिया ना कैसा नॉर्मल रिएक्शन है। तुम इससे कोई खास चीज की उम्मीद कर रही होगी शायद। अच्छा सुनो, तुम अपने होने वाले शौहर को फोन करो जरा। आज शाम हम बाहर जा रहे हैं एंजॉय करने। कहाँ? रोहान को सपोर्ट करने यार, जरा म्यूजिक सुनेंगे, मजा आएगा। बट मुझे नहीं पता उमर एग्री करेगा या नहीं, रात के वक्त क्या कहेगा, कंफर्म नहीं कर सकती तुम्हें। तुम चलोगी तो वो कैसे नहीं चलेगा? एक बार पूछो तो सही उससे। ओके, थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ। हाँ इब्राहिम ताशान, नहीं मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो, बाकी मैं देख लूंगा। नहीं, ये सजा तो कम है क्योंकि ये बहुत देर से दी जा रही है। ठीक है फिर, गुड नाइट। खैरियत है बाबा, किसके बारे में बात कर रहे थे? बस एक दोस्त था। आपने अभी इब्राहिम ताशान का नाम लिया, वो तो नूर आपा का पागल शौहर नहीं है? हाँ भैया। बाबा आप कुछ करने तो नहीं जा रहे ना? नहीं बेटा। बाबा मामा हॉस्पिटल में है, प्लीज कोई मसला खड़ा ना हो जाए, और मैं आपको नहीं खोना चाहता, ठीक है? मैंने कहा ना बेटा, नहीं कुछ नहीं करूंगा मैं, भरोसा रखो मुझ पे। ठीक है। नूर आपा का कुछ पता चला? अभी तक कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे चचा और बाकी सब भी बहुत परेशान हैं। तौबा तौबा, इतनी कोशिशें की हमने और आखिर में नतीजा ये निकला। किस चीज की कोशिश? किसने कोशिश की? ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने कब कहा? तुम कह रहे थे ना इतनी कोशिश की। कैसी कोशिश? अरे नहीं, वो तो बस। मैं तो साफ साफ कहो बेटा। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे अब्दुल्ला साहब? आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं कि हमारी बच्ची है कहाँ, किसके साथ है, क्या कर रही है? बेगम हम भी कुछ कर रहे हैं, ढूंढ लेंगे उसे, बस तुम जरा पुरसुकून रहो। अम्मी, बाबा, अब क्या हो गया नायला, इतनी घबराई भी क्यों हो? ये जो दुआ है ना, जो मैं करती हूँ वो करती है। अब नमाज शुरू करने वाली है। क्या? उसे अचानक से क्या हो गया? मैंने अभी नूर आपा के कमरे में उसे देखा, चाय नमाज उठा रही थी, मुझसे मांग ली थी। ये क्या चाय नमाज चुरा रही है? तुम्हें यकीन है बेटी? यकीन है बाबा जान, लेकिन आप लोग तो यकीन ही नहीं करते।
मैंने कहा था कि इब्राहिम को देखा है, लेकिन आपने नहीं माना। अब वो जाए नमाज ले रही है, वो पर्दा भी शुरू करेगी आप दोनों की नजरों में अच्छा बनने के लिए। ठीक है नायला, ठीक है, अभी कुछ भी मत कहना दुआ से। पहले वो शुरू करे, फिर देखते हैं क्या करना है। समझ आई? मैं सच कह रही हूँ, वो जलती है मुझसे। अच्छा बस नायला, अभी जाओ तुम, बाद में बात करेंगे। इकराम, कल दुआ पर नजर रखना। उसके पास कोई बैग या पैकेट होगा, खास तौर पर उसका पीछा करना। क्या कह रहे हो बेटा तुम? बाबा प्लीज आराम से, गुस्सा तो मत करें यार। मुझसे किसी ने मदद मांगी, मैंने बस मदद की, बस इतनी सी बात है यार। बाबा किसी को मत बताइएगा वरना लगेगा कि मैंने चुगली की। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो तुम लोगों ने किया वो क्या था? दुआ पर भी हैरत है, उसे अजलान से भी डर नहीं लगता। वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर जो ताया और ताई ने किया वो भी नहीं करना चाहिए था। मोहब्बत करने वालों को जुदा करना कहाँ की इंसानियत है? मैं तो तुम्हारा उससे क्या लेना देना, तुम क्यों बीच में पड़े? ये क्या बात हुई बाबा? नूर आपा मेरी कजन है, एहसास है ना आपको। जाहिर है मैं उनका साथ दूंगा और हम सब ने मिलकर कदम उठाया उनके लिए। अगर तुम लोगों ने साथ भी दिया तो क्या हुआ, मसला तो वही का वही रहा ना। अगर वाकई तुम लोगों ने उस आदमी की कोई कमजोरी पकड़ी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया पहले? शायद उस वक्त कोई फायदा हो जाता। मैंने सोचा था बाबा कि बताऊंगा, मगर डर था कि आप नाराज हो जाएंगे। तो क्या अभी नाराज नहीं हो रहा मैं? बाबा बस करें, बस करें। और आप ही तो कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें? गलती हो गई हमसे, बच्चे ही तो हैं। खैर, देख रहा हूँ तुम्हारे पास हर बात की दलील होती है। वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, वादा करता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। लेकिन आप भी वादा करें, किसी को नहीं बताएंगे, खासकर जैनब मैडम को। कसम से वो जिमल को मार डालेंगी बाबा। ठीक है बेटा, नहीं बताऊंगा मैं, वादा। थैंक्स। अगर तुम चाहती हो तो मैं चलूंगा। वाह भाई क्या बात है। मैं तो मुझे अब निकलना है, बाद में बात करते हैं। लव यू बाबा। यू टू बेटा, ख्याल रखिएगा। इसको क्या हुआ है? मैं तेरे को फोन करके पूछती हूँ। मैं फरमाइए जिमल साहिबा। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? घर पर ही हूँ। बाबा घर से बाहर निकले हैं, शायद जैनब मैडम से ही मिलने जा रहे हैं। तुम बताओ, कोई खास बात लग रही है? अच्छा मेरी बात सुनो, हमारी क्लास में जो यलगस है ना, हाँ, तुमने कभी उसकी सोशल मीडिया की आईडी चेक की है? नहीं, क्या हुआ है? वो कब से इतना स्टाइलिश और ब्रांडेड बन गया है। कीमती कपड़े, महंगी गाड़ियों के सामने तस्वीरें, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अजीब बात है, मुझे तो पता नहीं चला, शायद मैं फॉलो नहीं कर रहा। वो तो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था ना, अचानक ये सब कैसे हो गया? जिमल तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं है? सारा दिन यही देखती रहती हो, छोड़ो इन बातों को। उसकी आईडी चेक की तो मुझे अजीब लगा, सोचा तुम्हें पता होगा इस बारे में। मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। अच्छा ठीक है, कल स्कूल में दिखाऊंगी तुम्हें। खुद ही अपने लिए मुसीबत ढूंढ रही हो तुम। अच्छा कल मिलते हैं, बाय बाय। क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग नहीं आओगे यहाँ, मगर तुम लोग तो फौरन आ गए। तुमने तो हमें बिल्कुल बुरा समझ लिया एलिफ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, बस इसीलिए कहा मैंने। हम पार्टी में सीरियस लग रहे हैं? एलिफ दरअसल खुलकर बात कर रही है। यानी आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी ऐसी मोहब्बत चाहती हूँ। दुआ है तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी मोहब्बत आ जाए। मोहब्बत का कोई वक्त या जगह नहीं होती एलिफ, पता भी नहीं चलता, निकलकर दिल में घुस जाती है। वाकई में पता चले इसी दरवाजे से अंदर आ जाए। मेरी प्यारी बहन। हाँ देखो, रूहान आ गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम हियर। आज रात हमारे दरमियान मेरे बहुत अजीज दोस्त मौजूद हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि वो हमारी रिक्वेस्ट पर आ गए। और मैं बताता चलूं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। तो आइए इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, ज़ैनब और उमर। और वैसे इनमें से एक की आवाज बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल, ज़ैनब जान, और इसकी आवाज बहुत जबरदस्त है। एली फुजूल बातें मत करो, एक बार गा के तो दिखाओ, सब हैरान रह जाएंगे। अरे हद कर दिया, ये भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो ज़ैनब, अब जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। ज़ैनब के लिए जोरदार तालियां। यार एलिफ, अरे कुछ नहीं होता, आपकी ज़ैनब तो हर फन मौला है। मैं जानता हूँ।
गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे यूं अचानक स्टेज पे बुला लिया, प्लीज बुरा ना मानिएगा। ब्रावो ब्रावो। Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Yağdı durmuyor karlar, eriyor yazım kışım. Sen benim uğurlu yorganımdın, en masum bakışım. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Aktı dereler, nerelere bak, geçiyor günüm gecem. Sen benim uğurlu yorganımdın, en karmaşık bilmecem. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağında. Thank you so much. जबरदस्त जबरदस्त मेरी बहन, क्या बात है, क्या कमाल गाया है। तुम्हें तो दांत देनी बनती है। जबरदस्त। आपा, आपको तो नई शॉप पर जाना था ना, क्या हुआ? सवेरा मेरी जान, इस घर में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है, वरना तो यहाँ किसी को परवाह ही नहीं। जानती हूँ मैं अच्छी तरह। क्या हो गया मम्मी, ऐसे क्यों कह रही हैं? बेटा, तुम सब इतने मसरूफ हो गए हो कि कोई आकर ये नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तुम्हारे लिए ये सब शायद अहम ना हो, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर रही हूँ, एक काम शुरू कर रही हूँ। पसंद आए ना आए वो अलग बात है, तब्दीली कभी भी की जा सकती है, मगर कम से कम अखलाकियात होनी चाहिए कि कोई पूछ दे कि काम कैसा जा रहा है, कोई जरूरत तो नहीं। सो सॉरी मम्मी, सच में भूल गई। आप जानती हैं कितने इश्यूज चल रहे हैं, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन माँ को भूलना तो नहीं चाहिए ना। आपा, आपकी नई शॉप कैसी है, अच्छी है ना? देखो, कहो तो तुम भी ऐसे ही दिल रखने वाली हो, बाकी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम सब अपनी अपनी दुनिया में मगन हो। मम्मी कहा ना, आई एम सो सॉरी। प्लीज बताइए कि काम कहाँ तक पहुँचा है। मुस्तफा के साथ मिलकर सारी ऊंच नीच लिख ली, लिस्ट बना ली, और क्या देखती हूँ, नायला आ गई। अरे नहीं। हाँ हाँ। नायला क्यों आई थी अपने हस्बैंड को चेक करने? मुझे नहीं पता कि क्यों आई थी, मगर कह रही थी मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। अपने हिसाब से हमें मशवरे दे रही थी। मैं तो सुन के ही डर गई। अगर उसके मशवरे पर दुकान चली तो 2 दिन में बंद हो जाएगी। I mean, अगर उसे काम देना है तो कोई और काम दे, आपके आसपास ना फिरे, क्योंकि कल वो आपकी स्ट्रिक्ट तबीयत देखकर कहीं हक्का बक्का न रह जाए, क्योंकि वो आपको जानती नहीं है। अगर वहाँ मुस्तफा ना होता तो कल भी मैं उसकी अच्छी तरह क्लास ले लेती, लेकिन बस खामोश रही, क्योंकि वाकईतन वो बच्चा बहुत अच्छा है। अब्दुल्ला साहब, मैंने काम किया है। या अल्लाह है। अगर आपको रोजा ना होता तो मैं मीठा खिलाती, मगर बेगम बात घुमा फिरा कर मत करो, सीधा सीधा बताओ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाई। जाहिर है जो कुछ भी हमारी बेटी के साथ किया गया है, मैं ये सब के बाद खामोश नहीं बैठ सकती थी। तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने सोचा सानिया के घर जाऊं। क्या बेगम, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था। हाँ किया था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे रुका ही नहीं गया। ला हौला वला कुव्वत, बस तुम्हारी बगावत की कमी रह गई थी। अच्छा तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, जो कुछ मेरे मुंह में आया वो सब कह दिया। वो बेगैरत भी वही था। कौन? जिसका नाम इब्राहिम है,
मैंने तो उसके मुंह पे थूक भी दिया। थू, जितना थूका जाए उतना कम है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये तो कुछ भी नहीं, वरना वो लोग तो जूते खाने के हकदार हैं। खैर, अगर आप ये बात किसी और से सुने तो हैरान मत हो जाइएगा। मैंने कहा था ना मैं सब संभाल लूंगा, तुम क्यों दखल दे रही हो? समझती क्यों नहीं? अब्दुल्ला साहब, अगर मैं ये सब कुछ ना करती तो मुझे नींद नहीं आती सुकून की। अच्छा होता तुम उनसे बात ही ना करती। अब कोई और काम मत करना, फोन पर भी बात मत करना। हाँ, जाहिर है जो करना था वो मैंने कर दिया। दुआ, आपा के लिए तुमने जो कुछ भी किया मैं वो समझता हूं, मगर तुम्हारा अम्मी से इस तरह बहस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अजलान, तो फिर अम्मी को बताओ कि मैं अकेली नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खड़े हो ताकि वो मुझे ताने ना दें। क्यों तुमने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया दुआ? तुम्हारी अम्मी सिर्फ मेरी नहीं, हर आजाद ख्याल औरत की दुश्मन है। तुम्हें हो क्या गया है? और तुम कब से अंदर से इतना जहर उगलने वाली औरत बन चुकी हो? नहीं तो मैं तो नहीं बदली, मैं हमेशा से ऐसी ही थी। इस घर में वाहिद मैं ही हूँ जो नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करती है। क्या चाहते हो तुम? मैं भी नायला की तरह चापलूसी करूं? उसने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? हाँ, अच्छा छोड़ो। नायला की वजह से हमें झगड़ा हो नहीं चाहती मैं। तुम मेरी बात तो समझ रहे हो ना? देखो, ये तुम्हारी बहन का मामला है और तुम्हें भी मेरे जैसे ही रिएक्शन देना चाहिए। अच्छा, और जब मैंने बाबा से पुरसुकून रहने का वादा किया है उसका क्या? हाँ, उस आदमी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रिएक्शन का मतलब यह है कि तुम उस पर हमला करोगे अजलान। खैर, जाने दो। अब बस भी कर दो दुआ। तुम बस अम्मी से बहस करना बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, जो हुक्म। बहुत शुक्रिया। जानता हूं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर तुम मेरे लिए करोगी। बहुत हो गया। ठीक है अजलान, ठीक है। जहर पीकर कहेंगे लाल शरबत पिया। तुम भी यही चाहते हो मुझसे? क्यों बढ़ा रही हो बात को? यार, जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अम्मी कितनी परेशान है, देख नहीं रही हो क्या? आज से मेरी इंटर्नशिप शुरू हो रही है। हाँ, देखो कि तुमने कितनी अच्छी बात की अभी। खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। आधे घंटे में निकलना होगा मुझे, बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया, तुम्हारी भी। चलो मैं भी जा रहा हूँ, बाबा वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। चलो देखते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुम्हारी बेगम घर में? घर में बाबा, वो इंटर्नशिप के लिए तैयार हो रही है। कहाँ है इंटर्नशिप? यहाँ करीब में ही है। अल्लाह खैर करे। तुम्हारी बेगम आई नहीं तुम्हें नीचे तक छोड़ने? मैंने आपसे कहा ना, उसका पहला दिन है तो वो तैयार हो रही है जाने के लिए। जो भी हो, उसे नीचे तक तो आना ही चाहिए था। बेगम ये बातें मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है, ख्याल से जाएं। और अगर नूर की कोई खबर मिले तो मुझे फौरन बताइएगा। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। एग्जैक्टली। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें टीचर्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स। ये बच्चे बहुत ज्यादा स्मोकिंग और गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बच्चे और भी नशावर चीजों में मुलविस हो चुके हैं, ऐसी चीजें जिसे हम भी नहीं जानते। वेबसाइट पे जुए भी खेलते हैं। आई थिंक हमें स्कूल में बहुत ज्यादा राजदारी के साथ में उन तमाम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। अगर आप सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं तो आज से ही चेकिंग शुरू करते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से। मैं मुत्तफिक हूँ। मैं भी मुत्तफिक हूँ। और आई थिंक सो इन सब के बाद इन तमाम चीजों पर एक सेमिनार भी अरेंज किया जा सकता है, अगर आप एग्री करें। हम एग्री करते हैं। बहुत अच्छा सोचा आपने मैडम। अच्छी सोच है ये। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।
बदल गया है ना? हाँ हाँ वाकई चेंज हो गया है। देखो तो जरा इसे। इसको क्या हो गया वैसे? हाँ मैं कह रही थी ना तुमसे, तुमने यकीन नहीं किया। कल तक का बेचारा लड़का आज कितना बदल गया। वाकई में बहुत अजीब है ये। चलो खैर, इसने अपना रास्ता निकाल लिया लगता है, और मुझे भी इसके पीछे क्या लगा दिया। क्या मतलब यार, तुम्हारे साथ तो कोई गॉसिप भी नहीं कर सकता। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, आपके कहने पर सब कुछ ले आई, कोई कमी तो नहीं रह गई? बताएं। माफ करना, मैंने तुम्हें जहमत दी। दुआ। जहमत की क्या बात है, कोई और भी चीज चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ओहो, ये सब तो जरूरत से भी ज्यादा है। नूर आप आज मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन है, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। किसी चीज की जरूरत हो तो खाला को कह दीजिएगा, ठीक है? ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं। मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। चले, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बात सुनिएगा। जी कहिए। अभी जो यहाँ से बंदा गुजरा है वो मुझे जान पहचान वाला लग रहा था। रोहान साहब, वो नए किराएदार हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, बहरहाल वो मुझे कुछ अपना अपना सा लगा। चलें, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कहो इकराम। सर, वो दुआ साहिबा अपनी माँ के घर आई थी, बैग के साथ आई थी और वापस बगैर बैग के निकली। और इसके अलावा एक बात और है सर, रोहान इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है। क्या मतलब है? मैंने उसे अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा और गार्ड ने भी यही कहा। फौरन उनके घर पर जाओ और देखो, नूर वहीं हो सकती है। जी ठीक है सर। मेरा वॉलेट कहाँ गया?
में क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? रोहन रुक जाओ, मैं नूर को ढूंढ रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? जो मतलब कि नूर को ढूंढ रहे हो? बात सुनो, अब तो मुझे अपने बॉस के पास ले जाओगे, समझ आई तुम्हें? तो बच्चों, आज मैं आप सबको तुर्की अदब में एक नई रूह फूकने वाली तहरीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली नई तहरीक, जिसे गरीब तहरीक भी कहा जाता है। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिएगा, हमें तलाशी लेनी है। जी जरूर मैडम। तलाशी क्यों यार? प्यारे बच्चों, स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के सिगरेट नोशी जैसे अशिया के इस्तेमाल की शिकायत आई हैं, इसीलिए तलाशी लेने का फैसला किया गया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है तो उसे अपने सामने डेस्क पर रख दीजिए। बेटे, अल्लाह के वास्ते जरा एहतियात रखना। अरे अम्मी, इतनी भी एहतियात की जरूरत नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। माँ होना इसलिए उस लड़की के घर वाले पागल हो गए। मुझे डर है कि कहीं वो लोग नुकसान ना पहुंचा दे तुम्हें। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बेटी पागल टाइप है। रिलैक्स रहे, मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी, फिक्र मत करें। चलें, चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे।